दोस्तों, जरा ठहरिए और अपने मन से एक सवाल कीजिए। क्या वाकई हम सब अपनी जिंदगी में आनंद खोज रहे हैं? सोचिए, दिन रात भाग दौड़, पैसा कमाने की जद्दोजहद, रिश्तों का निभाना, सपनों का बोझ, और फिर भी कहीं ना कहीं मन खाली सा क्यों लगता है? कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन भीतर शांति नहीं है? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है उस अमीर आदमी की जिसके पास दुनिया की हर सुविधा थी, पर फिर भी आनंद उसकी जिंदगी से नदारद था। वह आदमी बहुत धनवान था। आलीशान महल, चमचमाटी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, सब कुछ था। लोग उससे जलते थे, उसकी शोहरत देखकर हैरान होते थे। पर सच तो यह था कि उसकी मुस्कान नकली थी और उसका दिल खाली। उसने सोचा था कि जैसे जैसे धन बढ़ेगा, जीवन का आनंद भी बढ़ेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जितना धन आया, आनंद उतना ही दूर होता चला गया। उम्र बढ़ रही थी, लेकिन मन की बेचैनी भी साथ साथ बढ़ती जा रही थी। एक दिन उस अमीर ने ठान लिया कि चाहे जितना धन खर्च करना पड़े, वह आनंद खोज कर रहेगा। उसने घोषणा की, जो मुझे सच्चा आनंद दे देगा, उसे मैं अपना सारा धन दे दूंगा। यह सुनकर लोग उमड़ पड़े। कोई दार्शनिक आया, कोई पंडित आया, कोई साधु आया। सबने अपने अपने तरीके से आनंद समझाने की कोशिश की, पर हर बार अमीर के भीतर खालीपन और बढ़ जाता। शाम को थककर वह एक गांव पहुंचा। वहां उसने एक फकीर को देखा। फटे कपड़े, झोपड़ी में रहना, न कोई धन, न कोई शान और शौकत। लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। अमीर हैरान रह गया। उसने फकीर से कहा, मुझे आनंद चाहिए। मेरे पास धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन मन की शांति नहीं है। तुम यह रहस्य जानते हो तो मुझे भी बताओ। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, आनंद चाहिए तो पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो। अमीर ने गर्व से कहा, मैं इस राज्य का सबसे बड़ा अमीर हूं। मेरे पास असीम धन है। फकीर हंस पड़ा। धनवान, लेकिन तुम्हें तो आनंद की तलाश है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा धन तुम्हें आनंद नहीं दे पाया। फिर क्यों अपने परिचय में उस चीज का नाम ले रहे हो जो तुम्हारे काम की ही नहीं? अमीर चौंका। फकीर ने आगे कहा, सच जानना चाहते हो तो सुनो। आनंद किसी चीज को पाने से नहीं मिलता। आनंद तो खोने से मिलता है। जितना तुम जोड़ते जाते हो, उतना ही तुम्हारे भीतर बोझ बढ़ता जाता है। आनंद तब आता है जब तुम सब छोड़ देते हो, जब अपेक्षा समाप्त हो जाती है। अमीर ने कहा, पर छोड़ने से क्या मिलेगा? अगर सब छोड़ दिया तो मैं रहूंगा किस लिए? फकीर ने शांति से उत्तर दिया, यही तो रहस्य है। जब तुम सब छोड़ते हो, तब असली तुम बचते हो। तब तक तुमने सिर्फ चीजें इकट्ठा की थीं, घर, गाड़ियां, दौलत। पर असली तुम उनसे अलग हो। जैसे ही तुम बोझ उतारते हो, वैसे ही तुम्हारे भीतर आनंद प्रकट हो जाता है। फकीर की बातें सुनकर अमीर का दिल बेचैन हो उठा। तभी अचानक गांव में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, अमीर भाग रहा है। असल में फकीर ने उसकी जेब से थैला निकाल लिया था और भाग खड़ा हुआ। अमीर पागलों की तरह पीछे दौड़ा, मेरा थैला, मेरा सब कुछ उसमें है। लोग तमाशा देखने लगे। फकीर भागा, अमीर उसके पीछे दौड़ा। थोड़ी देर बाद फकीर ने थैला जमीन पर रख दिया और हंसते हुए बोला, लो, यह रहा तुम्हारा धन। अमीर थैले पर टूट पड़ा, उसे सीने से लगा लिया और खुशी खुशी चिल्लाया, वाह, मेरा धन वापस मिल गया। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरा खिल उठा था। उस पल फकीर ने धीरे से कहा, देखा, अभी जो आनंद तुम्हें मिला वह मैंने तुम्हें कुछ देकर नहीं, बल्कि तुम्हारा ही धन छीनकर फिर लौटा कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आनंद बाहर से नहीं आता। आनंद तो तुम्हारे भीतर ही था, बस परिस्थितियों ने उसे छुपा रखा था। अमीर सन्न रह गया। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, फकीर, आज समझ आया कि सच्चा आनंद धन, पद, शोहरत में नहीं है। यह तो एक आंतरिक अनुभव है जो त्याग और समर्पण से जन्म लेता है। दोस्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? हम सब सोचते हैं कि आनंद कहीं बाहर है, नई गाड़ी में, नए घर में, महंगी नौकरी में, रिश्तों की मान्यता में। लेकिन सच यह है कि आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब तक हम चीजों को पकड़ कर रखेंगे, हमें लगेगा कि आनंद कहीं खो गया है। लेकिन जैसे ही हम पकड़ छोड़ देंगे, अपेक्षाएं छोड़ देंगे और पल पल को स्वीकार करना सीख लेंगे, आनंद खुद चलकर हमारे पास आ जाएगा। आनंद खोजने की यह यात्रा हर किसी को करनी पड़ती है। कोई उसे धन में ढूंढता है, कोई प्रेम में, कोई उपलब्धियों में। पर असली आनंद भीतर के मौन में, कृतज्ञता में और जीवन को वैसे ही स्वीकार करने में है जैसे वह है। तो अगली बार जब आपको लगे कि जीवन खाली है, तो बाहर मत भागिए। ठहरिए, अपनी सांसों को सुनिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। वहीं छुपा है आनंद, वहीं सोया है सुकून।